जब हमारी लाइफ की शुरुआत होती है ना, तो हम अकेले होते हैं, ना हमारा कोई होता है ना हम किसी के होते हैं। धीरे धीरे लाइफ चलना शुरू हो जाती है। हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट आने लगते हैं कि हमें पार्टनर की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। उसके बाद जैसे भी उनको पार्टनर मिल जाता है, हम उनसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। हम उसकी अच्छाइयाँ देख लेते हैं, उसकी बुराइयाँ हम देख ही नहीं पाते हैं। उसके बाद हम उसके साथ आगे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और हमारी लाइफ उनके इर्द गिर्द घूमने लग जाती है। हम उनको बहुत चाहने लगते हैं और उनके प्यार में पागल हो जाते हैं। जैसे हम उनके प्यार में पागल हो जाते हैं, वो हमें कुछ नहीं समझते हैं और हमें कुछ, जब हम उनके प्यार में पागल होते हैं तो हमें कुछ दिखाई भी नहीं देता है। हम ये तक नहीं सोच पाते हैं कि वो इंसान हमारा बुरा करेगा या भला करेगा, कुछ नहीं सोच पाते हैं। हमें उस टाइम कुछ सोचता ही नहीं है। वो मतलब ऐसे विश्वास दिला देते हैं कि उनका दिल हमारे पास है और उनके दिल के हम ही मालिक हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो बस दिखावा होता है, वो अपने फ़ायदे के लिए हमको यूज करना चाहते हैं। मोस्टली रिलेशन में ऐसा होता है कि एक इंसान प्यार कर लेता है, दूसरा इंसान हमेशा ज़िंदगी भर सफ़र करता रहता है। ये बस दिखावा होता है कि हाँ मैं भी प्यार करती हूँ या करता हूँ, ऐसा रियल में होता नहीं है। जब एक रिलेशन चल रहा होता है, अच्छा खासा रिलेशन होता है, दो साथी होते हैं, उनमें से मोस्टली केसेस में पाया गया है कि एक साथी है वो अपने दूसरे पार्टनर से अच्छे से जुड़ जाता है, लेकिन जो दूसरा पार्टनर होता है वो सांप की तरह डसने को तैयार बैठा होता है और एहसास भी नहीं होना देता कि वो उसको डस रहा है और उसका जहर उसके अंदर ही डाल रहा है। लेकिन फिर भी हम उसके साथ बेफिक्रों की तरह जुड़े होते हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। हमें उनका थोड़ा ना पता है कि उनसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, और आखिरकार हम उनके जहर का शिकार हो जाते हैं। हम एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो जाते हैं, वो हमारा यूज करते हैं, हम उनको यूज करने देते हैं। ये हमारी सबसे बुरी बात होती है। बिना हम कुछ सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं, हम उनके लिए सब कुछ करते हैं। उनको हर पल हर प्रकार का सुकून देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें कभी समझ नहीं पाते हैं। वो बस सोचते हैं कि ये ऐसे ही है और हम उन पलों में गुजर रहे होते हैं कि लाइफ अच्छी चल रही है, अच्छी चलेगी, ऐसे चलती रहेगी लाइफ टाइम। हम आगे का सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पल हैं जो कुछ दो पल तो ज़िंदगी का मज़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद गुजर जाने के बाद हमारी आंखों में सदा के लिए आंसू बने रह जाते हैं। और ये टाइम होता है जब हम बिना कुछ सोचे समझे झूठे वादे एक दूसरे से कर लेते हैं, और उन वादों की वजह से ही हमें लाइफ टाइम गुस्सा रहना पड़ता है या दुख झेलना पड़ता है। ये इन्हीं वादों के कारण होता है। उसके बाद हम एक दूसरे से धीरे धीरे, हमारे जब वादे झूठे होते जाते हैं तो मुंह फेरना शुरू कर देते हैं। फिर वो ताकत सामने आती है जिसमें जो जिस्मानी ताकत होती है, जिसके थ्रू हम एक दूसरे को पाने की कोशिश में रहते हैं। और जो इंसान रूह से जुड़ा हुआ होता है वो टूट चुका होता है, जबकि जो इंसान सिर्फ जिस्म के लिए जुड़ा था वो कहीं जिस्म और तलाश रहा होता है, क्योंकि जिस्मों की प्यास जिस्मों पे ही ख़त्म हो जाया करती है। उसके बाद हम चल रहे होते हैं, हमें दुख मिल रहा होता है, लेकिन हम सहन कर रहे होते हैं कि ठीक है चलने दो जैसे चल रहा है। फिर ऐसा प्यार होता है जिसमें एक इंसान होता है वो खुद दूसरे इंसान के जिस्म की तलाश में लग जाता है, जबकि जो सच्चा इंसान होता है वो दुख में ही रहने लगता है। उसके साथ बहुत प्रॉब्लम आती है, वो बहुत कुछ सहन करता है, उसको इतना सहन करना पड़ता है आप सोच ही नहीं पा सकते। वो इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान सिर्फ ये चाहता है कि वो जो दूसरा शख्स है जिससे मैं प्यार करता हूँ वो हमेशा उसी का रहे और उसी के साथ रहे, जबकि हम उसकी दूसरी साइड तो देख नहीं रहे कि वो इंसान क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। फिर उसके बाद वो इंसान जो होता है जिस्मानी ताकत वाला इंसान, वो कुछ नहीं सोचता है कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो निकल पड़ता है दूसरी तरफ अपनी खुद दूसरे जिस्म की खोज में। तभी तो कहते हैं खुद की कीमत गिर जाती है किसी को कीमती बनाने की चाह में। और फिर उसके बाद वही होता है, एक रिलेशन अपने लास्ट एंड पे स्टेज पे चल रहा होता है, और उसके बाद हम उस इंसान को समझना नहीं चाहते हैं जो इंसान हमसे प्यार करता है। हम उसको ऐसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि उसे जो करना है कर ले, ये करे वो करे। हम बिल्कुल भी ये नहीं सोच पाते कि उस इंसान के ऊपर क्या बीता होगा, क्या उसके ऊपर फर्क पड़ा होगा जिसके साथ हमने किया है। हम चाहते हैं कि हमारा दिल किसी से जुड़ जाए, हम वहीं हमारी जो लाइफ पहले थी जो हम जिया करते थे बिना किसी रिलेशन में वहीं पहुंच जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है
क्योंकि हम तो जुड़ चुके हैं ना, हम टूट चुके होते हैं, हम अंदर तक टूट चुके होते हैं। हमारी जो सारी ख्वाहिशें हैं वो टूट जाती हैं, उस इंसान को लेके हमारे सारे वादे ख़त्म हो जाते हैं। हम तो सोचना ही नहीं चाह रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस हम ये चाहते हैं कि वो इंसान हमारे साथ रहे, लेकिन वो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो इंसान हमारा था ही नहीं, और जो इंसान कभी हमारा था ही नहीं वो हमारा आगे क्या हो सकता है। ऐसे इंसान आते हैं लाइफ में, सिर्फ गेम खेलते हैं, वो आपके साथ गेम खेलेंगे, आपका यूज करेंगे और चले जाएंगे। और हमारे साथ क्या होगा, जो इंसान सच्चा होता है वो उसकी यादों में हमेशा पागलों की तरह उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो इंसान दोबारा से लौट के आए, क्योंकि उस इंसान को तो जो उसकी प्यास थी वो बुझ चुकी है। अब उसको किसी और की प्यास होगी, वो उसके पास जाएगा। मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है, वन साइड होता है। एक इंसान अच्छे से दिल से जुड़ जाता है, जबकि दूसरा इंसान उसको तोड़ जाता है। और ऐसी ही लाइफ में बहुत लोग बहुत प्रेशर झेलते हैं, उसके बाद कुछ हद तक तो ऐसा होता है कि लोग सुसाइड भी कर जाते हैं। तभी तो गुलजार साहब ने कहा था, तेरे जाने से कुछ बदला तो नहीं, रात भी आई थी चांद भी था, हाँ मगर नींद नहीं आई। दूसरी शायरी है, झूठे तेरे वादों पे बरस बिताए, जिंदगी तो काटी ये रात और कट जाए। उसके बाद लाइफ ख़त्म सी हो जाती है। कुछ लोग सुसाइड कर जाते हैं क्योंकि वो झेल ही नहीं पाते हैं, और कुछ लोग अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। वो हंसी खुशी जी नहीं पाते हैं, वो बेचारे बस उसी प्रॉब्लम में उसी तरीके से रहना शुरू कर देते हैं, बस परेशान रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। और वो इंसान चाह के भी किसी और के साथ ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता है उनका दिल टूटा हुआ है, वो किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। जबकि जिस इंसान के साथ ऐसा हुआ नहीं है ना, वो हमेशा ऐसा करेगा, बार बार करेगा। और फिर बस फाइनली हम अकेले, फिर से अकेले ही रह जाते हैं। कोई नहीं आता है हमारी ज़िंदगी में। जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी में है ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।